इस क्लास में हमने मोशन को समझना है, जिसमें कि मोशन क्या होता है। हमने पहले पहले ये बोला कि ये जो मोशन के बारे में हमने बोला, तो हमने बोला कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे है, कोई व्यक्ति जो है एक जगह पे है और ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये मोशन में है। दिस पर्सन इज इन मोशन बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजीशन में चेंज है ना, इसकी पोजीशन में चेंज है। चलो इसको और बढ़िया से समझने के लिए इस एनिमेशन से समझते हैं कि जैसे मैंने ये एक्स वाई का ग्राफ ले रखा है। जैसे इसमें मैं एक बॉल को स्ट्रेट लाइन मोशन में करता हूँ, यानी यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को ले रहा हूँ और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जहां से हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं उस प्लेस को हमने बोला ओरिजिन। क्या बोला? ओरिजिन, है ना। यानी ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है रेफरेंस पॉइंट जहां से हम जो है काउंटिंग करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जहां से हम काउंटिंग करना शुरू कर रहे हैं इसी को हमने बोला ओरिजिन, जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी जगह बाजार से दूर हो सकती है। मान लो 10 किलोमीटर है, बाजार से 10 किलोमीटर है, और हमारी हमारे घर से जो है वो 15 किलोमीटर पड़ रहा है। तो डिपेंड ये करता है कि हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इस बॉल को अगर मैं ओ से ए पॉइंट के लिए ले जाऊं, तो यहाँ पे ये बॉल गई ओ से ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बात करें कि डिस्टेंस क्या है, तो भाई ओ से ए चला है। टोटल हमको डिस्टेंस दिख रहा है कि 60 किलोमीटर चला है, तो इसीलिए हमने बोला डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। ओके, अगर अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे 60 किलोमीटर है, क्योंकि भाई एक ही बार चला है, इसी को डिस्टेंस बोलेंगे, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अब अगर इस बॉल को मैं जो है ए से बी तक चलाऊं, जहां पे 35 किलोमीटर पे है, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी ए से बी पे। देखो ऑब्जेक्ट ने मूव किया। अब अगर हम बात करें कि ओ से ही शुरू किया था ना, तो डिस्टेंस को हम बोलते हैं टोटल पाथ कवर्ड, क्योंकि वो टोटल कहाँ से कहाँ तक पूरा चला हुआ है। ओ से गया ए और ए से गया बी, तो यहाँ से यहाँ गया था, फिर यहाँ से यहाँ गया था, ये रेड वाली लाइन और ये येलो वाली लाइन। देखो ओ से ए कितना है, 60 किलोमीटर, और ए से बी कितना है, 25 किलोमीटर। तो ओ ए क्या हो गया, 60 किलोमीटर, ए बी क्या हो गया, 25 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 85 किलोमीटर, है ना। इसके बाद को समझने के लिए कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम ये बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम डिस्टेंस। क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। किसी भी दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही होता है उसके बीच का, है ना। तो अब यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ओ से बी है, इस बी पॉइंट पर ओ से बी है, तो ये ओ बी का जो डिस्टेंस है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, यानी कि ये 35 किलोमीटर है। तो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देख लिया कितना है, 35 किलोमीटर है। अब देखो, अगर मैं अब इस बॉल को बी से सी पॉइंट पे ले जाता हूँ, अब आपकी बारी है कि भाई आप बताओ, है ना। एक बार सोचो कि अगर ये बॉल बी से सी को जाती है, आ गई बी से सी को, तो बताइए कि व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड, उस हिसाब से निकालो। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको ध्यान देके तब आप लोग निकालिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट का बी से सी, रेफरेंस पॉइंट ओ से डिस्टेंस कितना हो गया, ओ से ए, ए से बी और बी से सी, है ना। क्या हो गया, ओ से ए से बी प्लस बी से सी, प्लस बी से सी। ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, हो जाएगा 60 + 25 + 10, कितना हो गया, 95 किलोमीटर।
अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमने बोला था कि मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो अब ये मिनिमम डिस्टेंस की जो हम बात कर रहे हैं ना, तो मिनिमम डिस्टेंस देखो ओ से शुरू करो और यहाँ पे सी तक, इसी को हम मिनिमम डिस्टेंस बोलेंगे, ओ से सी तक, है ना। ओ से सी तक कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ओ से सी तक? 25 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 25 किलोमीटर। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या समझने में कोई दिक्कत? ठीक है। अब मान लो अगर जो है ऑब्जेक्ट सी से ओ पॉइंट को जाता है, कहाँ से जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है? सी से ओ पॉइंट को जाता है, यानी ये सी है, यहाँ से ओ पॉइंट को ये अगर ऑब्जेक्ट है मोशन करती है, तो इस केस में देखो डिस्टेंस क्या होगा भाई। टोटल जो रास्ता चला था, यानी ओ से ए गया था, ए से बी गया था, और बी से सी गया था, और सी से ओ गया है। तो इसको पूरा जोड़ोगे तो ये हमारा आ जाएगा 120 किलोमीटर, क्योंकि भाई यहाँ से पूरा यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना? 60 + 60, तो 120 किलोमीटर। लेकिन भाई यहाँ पे इस केस में दिस इज द स्पेशल केस है ना, तो इसको बहुत ध्यान से देखना कि डिस्प्लेसमेंट में हमने बोला जहां से शुरू किया था, ओ पॉइंट से शुरू किया था, और ओ पॉइंट पे ही दोबारा आ गया है, तो अगर ओ से शुरू किया तो ओ पे ही आ गया, तो भाई कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर। लेकिन देखो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एक बार मोशन शुरू हुआ तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है ना। तो इस वाले वीडियो में, इस वाले लाइव क्लास में हमको केवल इतना ही समझना था कि क्या हो कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो नोट्स के लिए भाई ये आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड है बाय द ऑब्जेक्ट, है ना। टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन पाथ कवर्ड। भाई अगर कोई एक रास्ता यहाँ से ए से शुरू कर रहे हो और ये पॉइंट बी है ना, अगर ये ऐसे 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 करके यहाँ पे पहुंच रहा है, तो इस पूरे रास्ते को नापना पड़ेगा, जिसको हमने बोला डिस्टेंस। क्या बोला? डिस्टेंस। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक है। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को भाई रास्ते से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है ए से और बी से। किससे मतलब है? ए से और बी से, है ना। तो ए से बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा वही मिनिमम डिस्टेंस होता है, और इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट में मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे, इसको रास्ते वास्ते से कोई मतलब नहीं, रास्ते से नो वास्ता। ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है जीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव तो है ही। डिस्टेंस की वैल्यू जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ना ही कभी जीरो हो सकती है। तो ये हमने आज की क्लास में सीखा। ओके। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वेल एंड नाइस, वेरी वेरी थैंक यू। बट जो भी सजेशन हो आप जरूर लिखिएगा मैसेज में, या मुझे आप डायरेक्टली भी। मुझे लग रहा है जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबको तो पता ही है, वो मुझसे जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को आप लोग अपने से करिएगा। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है। इस क्वेश्चन को हम आगे चल के डिस्कस भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप लोग चाहेंगे तो प्लीज मैसेज करिएगा, इन क्वेश्चन को डिस्कस भी करूंगा, और ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, है ना। और इसको करने से आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मुझे कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। ठीक है। हेलो कृष्णा। थैंक यू नैन्सी, थैंक यू शाबाश, थैंक यू यश, थैंक यू आयुष, सभी को, आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा रहेगा भाई, जिनको समझना है वो दोबारा आके समझ सकते हैं। ठीक है।
आगे वाला कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कि वहां पे हम स्पीड को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। स्पीड को समझने का प्रयास करेंगे। जो भी होगा इस चैनल पे, भाई वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है, घंटी घंटी वाला बटन है, दबाना हो दबा देना, लेकिन शेयर कर दूंगा मैं अपने स्टेटस पे भी, और इस पे देखते रहना। अगले जल्दी उस वीडियो को उस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ोगे ना तो मेरे को अच्छा लगेगा, कि भाई ज्यादा लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा लोग इससे सीख रहे हैं, है ना। हार्ट देने के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। टेक केयर। बाय शाबाश, बाय बच्चा। थैंक यू एवरीवन।